तो डायबिटीज में सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे पेनक्रियाज। पेनक्रियाज की बात करेंगे क्योंकि इसी के गड़बड़ी के कारण हमें डायबिटीज होने की संभावना बनी रहती है। तो ये जो ग्लैंड आप देख रहे हैं ये मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी इंडोक्राइन फंक्शन भी करती है और एक्सोक्राइन फंक्शन भी करती है। तो जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात करें तो आप ये देख सकते हैं इसमें अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, ये सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कभी कभी। लेकिन जब हम लोग क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण जो सेल है वो बीटा सेल। बीटा सेल जो है सिक्रीट इंसुलिन। ये यही बीटा सेल लंबे समय तक लगातार ग्लूकोज की कंजम्पशन के कारण डिस्ट्रॉय होने लगता है, थकने लगता है। तो इंसुलिन बनने की हमारी जो क्षमता है वो घट जाती है, तो जिसके कारण हमें डायबिटीज मेलिटस नाम का यानी टाइप 2 डायबिटीज हमें होने की संभावना बन जाती है। और वो किस प्रकार होती है? इंसुलिन रेजिस्टेंस के द्वारा। अब यहाँ हम बात करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है। तो जब हम नॉर्मल ग्लूकोज इंटेक करते हैं, नॉर्मल फूड इंटेक करते हैं, तब उतनी ही क्वांटिटी में ग्लूकोज निकलता है। लेकिन यही ग्लूकोज जब हम लोग ज़्यादा खाने लगते हैं तो ये जो बीटा सेल्स हैं वो अधिक मात्रा में जो है लंबे समय तक अगर हम ग्लूकोज का ज़्यादा इंटेक करते हैं तो यही बीटा सेल लंबे समय तक ज़्यादा इंसुलिन प्रोडक्शन करती है। और ज़्यादा इंसुलिन की प्रोडक्शन से जब हाई लेवल ऑफ इंसुलिन हमारे ब्लड में मौजूद रहती है तो हमारी जो और सेल्स हैं जो जिनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर्स, वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगते हैं। ठीक है, वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की भी मात्रा अधिक रहती है और इंसुलिन की भी मात्रा अधिक रहती है। तो ये फ्रीक्वेंट ईटिंग हैबिट्स जो है हमें डायबिटीज मेलिटस तक ले जा सकता है, यानी डायबिटीज करा सकता है, शुगर की बीमारी करा सकता है। तो आगे हम बढ़ते हैं इसमें। अब हम बात किए जो हमने जो बात की इंसुलिन रेजिस्टेंस की, तो इसे नापा कैसे जा सकता है? तो होमा IR कैलकुलेटर, ठीक है, ये जो एक मेथड है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को नापने का एक मेथड है। कहीं भी मॉडर्न मेडिसिन में, आयुर्वेद में इसको नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन ये गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है इंसुलिन रेजिस्टेंस को नापने के लिए। इसमें आपको क्या करना है कि सुबह की ग्लूकोज यानी फास्टिंग ग्लूकोज और फास्टिंग इंसुलिन को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 405 कर देना। अगर अगर मिलीमोल्स पर लीटर की वैल्यू है तो अलग हो जाएगा, ये 22.5 से डिवाइड करना है, लेकिन मेजरली इसी का यूज़ किया जाता है। कैलकुलेटर है ये एक प्रकार का। तो उस कैलकुलेटर में यदि 0.7 से 2 तक चला जाए रेंज तो नॉर्मल रेंज है, माना मतलब नॉर्मल रेजिस्टेंस रेंज है, नॉर्मल रेफरेंस रेंज है। और अगर वो 2 से ज़्यादा हो गया तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का केस है। और 2 से, तो मैंने तो अपने ओपीडीज में लगभग 5-6 तक देखे हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के केसेस। और उसमें जो जो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर हैं वो क्लेमिप्राइड उसमें दिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप गलती देख सकते हैं कि कहाँ पर गलती हो रही है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है होमायर मेथड। अगर हम एक रिपोर्ट देखें तो होमायर जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस की टेस्टिंग, यहाँ पर देखिए रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है। फास्टिंग ग्लूकोज कितना आया हुआ है? 4.19 मिलीमोल्स पर लीटर। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 22 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें 2.3 आ रहा है, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस इसको है। ठीक है, इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कारण अनेक समस्याएं होती हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी हमारे शरीर में थकावट रहेगी। और तो और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है हमारा फैट बढ़ता जा रहा है, हमारे टमी का फैट जो है, पेट की जो चर्बी है वो बढ़ती जा रही है, घट नहीं पा रही है। तो
उसमें इस इंसुलिन रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा हाथ होता है। पेट बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं और भी, जैसे कॉर्टिसोल हार्मोन की वजह से भी होता है, लेकिन इंसुलिन के कारण भी बहुत बड़ा जो है, इंडिया में तो यही देखने को मिलता है मोस्टली। अब हम बात करेंगे कि ये जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस को समाप्त करने के लिए कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। नेचुरल सप्लीमेंट्स के बारे में आज बात करेंगे। कल हम लोग आयुर्वेद और जो है डाइट प्लान के भी बारे में बात करेंगे। तो नेचुरल सप्लीमेंट में सबसे पहले जो आ रहा है आपको, ये आ रहा है एप्पल साइडर विनेगर, या आप इसको कह सकते हैं जामुन का सिरका। तो सिरका जो है आयुर्वेद में सिद्धू के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही अच्छा आपको इंसुलिन स्टेबलाइजर है, यानी इंसुलिन को स्पाइक करने से रोकता है। इसका मैकेनिज्म क्या है, आपको यहाँ पर ग्राफ से दिखाया जा सकता है कि क्या मैकेनिज्म होता है। जब भी आप फूड इंटेक करते हैं नॉर्मल, तो ये एक ग्लूकोज ग्राफ है, और उसी उसी के साथ साथ इंसुलिन का भी, अगर कलर इसका चेंज कर दें, उसी साथ साथ जो है इंसुलिन भी पीक करती है, उतनी ही पीक करेगी जितनी ये पीक की है, उतनी वो पीक। ठीक है, इंसुलिन भी उतना ही पीक करेगा जितना आपका ग्लूकोज स्पाइक किया है, उतना ही इंसुलिन स्पाइक करेगा जनरली। लेकिन जब आप खाने के तुरंत बाद एप्पल साइडर विनेगर ले लेते हैं, ACV ले लेते हैं, तो ACV क्या करता है कि उसके अंदर एक ACV जो है यानी एसिटिक एसिड होता है, और वो एसिटिक एसिड हमारे ग्लूकोज के तोड़ने वाले, यानी कार्बो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले एंजाइम को थोड़े समय के लिए ब्लॉक कर देता है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को, थोड़े समय के लिए ब्लॉक करता है, हमेशा के लिए ब्लॉक नहीं करता। तो जिसके कारण होता क्या है सिचुएशन, आपको ग्राफ से फिर से बता देते हैं। ये जो ग्लूकोज का ग्राफ है, ये ज़्यादा बढ़ता नहीं है, नीचे रहता है अगर ACV लेते हैं तो। और उसी प्रकार इंसुलिन का भी ग्राफ कुछ हद तक नीचे आ जाता है। जो इतना इंसुलिन निकलना था इतना ही निकलता है इंसुलिन। ठीक है, तो इंसुलिन का स्पाइक जो है वो कम हो जाता है अगर आप ACV लें, तो जिससे क्या है, आगे चल के आपको शुगर जो है आपका कम इंसुलिन खर्च होगा और लंबे समय तक आप इससे बचे रहेंगे। तो देखिए, एप्पल साइडर विनेगर के विषय में इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी, ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज करता है, मेंटल फॉग से बचाता है। ठीक है, इसके अंदर माइक्रोबायोम भी होते हैं नेचुरल। बस आपको ये देखना होगा कि ये ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर। अगली जो मेडिसिन, नेचुरल मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, जो कि विटामिन क्लास की दवा, और ये जो है इसको आप कह सकते हैं बेन्फोमेटफोर। वैसे तो यहाँ पे मैंने कंपनी का ही एक मेडिसिन दिखा दिया है, ये सन फार्मा की मेडिसिन है, कोई प्रचार नहीं किया जा रहा है किसी भी ब्रांड का। लेकिन सन फार्मा, जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी बड़ी ब्रांड है, और उसमें अलग अलग रिसर्च साइंटिस्ट जो है बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो ये कंपाउंड है बेनफोटामीन, ये जो है B1 है, विटामिन B1। B1 क्या काम करता है, B1 जो है HbA1c को पूरी तरह से, कोई जुड़ना चाहता है क्या क्लास में? तो इसमें जो है बेनफोटियामीन जो है ये B1 है, और ऐसा B1 तो आप लोग पढ़े होंगे थायमीन को कहते हैं, लेकिन थायमीन जो है वो वाटर सोल्यूबल है, ये फैट सोल्यूबल है। ये करता क्या है कि जो HbA1c है आपकी, HbA1c जो होती है उसको कम करने का कार्य करता है। ठीक है, ग्लाइकेशन इन प्रोडक्ट को कम करता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल, B1 का इस्तेमाल अल्जाइमर में भी किया जाता है, बेनफोटामीन का इस्तेमाल अल्जाइमर डिजीज में भी किया जाता है।
इसमें 150 मात्रा मौजूद होती है, 150 मतलब 150 mg की मात्रा इसमें मौजूद है। और ये सारे जो केमिकल्स हैं ये भी बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट हैं। इसके अंदर क्रोमियम और सेलेनियम भी मौजूद है जो कि माइक्रो एलिमेंट्स हैं, और सिलेनो मिथ्यूनिन के फॉर्म में इसी में मौजूद है, इसीलिए मैं इस कंपनी का ही यहाँ पर दवा दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। क्रोमियम पॉली निकोटिनेट है इसमें, और सिलेनो मिथ्यूनिन के फॉर्म में मौजूद है। और भी कई फार्मा की मेडिसिन में ये सिलेनो मिथ्यूनिन की जगह पर आपको क्या दे देंगे, सेलेनो सेलेनाइट दे देंगे या सेलेनियम डाइऑक्साइड दे देंगे, तो वहाँ वो वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर पाता। ये फोलिक एसिड आप जानते ही होंगे कि ये B9 को कहते हैं, विटामिन B9। और ये मीकोबालामीन किसको बोलते हैं, मिथाइल कोबालामीन को कहते हैं। इसमें इसकी 1500 माइक्रोग्राम की मात्रा है। ठीक है, तो जब भी शुगर की समस्या होती है तो B1 और B12 कम हो जाता है। और एक और कारण जो मेटफॉर्मिन चलती है उसके कारण भी B1 और B12 पूरी तरह से नष्ट हो जाती है बॉडी में। ठीक है, तो ये जो आपको मेडिसिन शुगर के हर तरह के रोगियों को देना है, शुरुआत से लेकर अंत तक के सभी, जिनको नेचुरल सप्लीमेंट चाहिए, चाहे जिनको हायर स्टेज जो है ग्लाइकेशन हो चुका है उनको भी चाहिए। तो ये एक प्रकार की विटामिन क्लास की दवा हो गई। अब आपके सामने जो मेडिसिन आ रही है इसको बोलते हैं बर्बरीन। बर्बरीन जो है ये बर्बरिस अरिस्टाटा, एक दारू हरिद्रा नाम का पौधा है, उससे निकाला जाता है बर्बरीन। इसकी कितनी मात्रा देनी है, 500 mg में आप दे सकते हैं भोजन करने के बाद। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में AMPK पाथवे एक्टिवेट कर देता है। AMPK पाथवे एक्टिवेट कर देता है बर्बरीन, जिसके कारण ग्लूकोज तो बचता ही है, साथ में कार्बोहाइड्रेट और आपका फैट बहुत तेजी से बर्न होने लगता है, तो बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी आती है। समझ रहे हैं, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस जब व्यक्ति को होता है तो वो डिपेंडेंट हो जाता है ग्लूकोज के लिए, उसकी बॉडी डिपेंडेंट हो जाती है ग्लूकोज के लिए। तो ये बर्बरीन उस डिपेंडेंसी को हटाकर आपको इंडिपेंडेंट बना रहा है, ताकि सभी चीज़ें, चाहे वो फैट हो चाहे शुगर हो, सब कुछ यूज़ हो जाए एनर्जी बनाने के लिए। तो ये अलग अलग ब्रांड की आती है। और बर्बरीन जो केमिकल है, बर्बरीन जो केमिकल है वो बहुत सारे प्लांट से निकाला जा सकता है। जो हमारे यहाँ आयुर्वेद में दारू हरिद्रा बारबरिस अरिस्टाटा से निकाला जाता है। तो 500 mg की अगर आप डोजिंग करते हैं तो ये मेटफॉर्मिन से भी बेटर रिजल्ट देता है। ठीक है, मतलब बर्बरीन जो है मेटफॉर्मिन जैसा रिजल्ट देता है, लेकिन साइड इफेक्ट इसका 0 है। साइड इफेक्ट इसके बिल्कुल नगण्य है। और मेटफॉर्मिन के साइड इफेक्ट में आप देख ही गए हैं कि विटामिन बी और B1 और B12 की लेवल को बढ़ा देता है। तो ये जो है 3 आपको दिखाए गए अभी तक के ये सारे नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं। आगे के वीडियोस में आपको आयुर्वेदिक तौर तरीकों से इलाज की भी पद्धति बताई जाएगी, और उसके आगे मॉडर्न मेडिसिन कौन कौन सी चलती हैं और कौन सी कब लेना है उसका डिसीजन मेकिंग आपको सिखाया जाएगा। और लास्ट का जो लेक्चर रहेगा डायबिटीज़ का, वो हम इंसुलिन पे डेडिकेट करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति किडनी पेशेंट है तो उसे हम इंसुलिन की किस तरह से डोजिंग करें। और ये डोजिंग ज़रूरी भी है आप लोगों को जानना। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप किसी पेशेंट को रिफ़र कर दें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास या कहीं और रिफ़र करते हैं, और आप जनरल प्रैक्टिशनर तो हैं ही, तो अगर आप रिफ़र कर देते हैं तो मे भी वहाँ उसका चार्ज ज़्यादा ले लें, और आप अपने 100-200 की ओपीडी में ही आप उसको अगर इंसुलिन को उसको समझा दें कैसे लेना है, या नेचुरल सप्लीमेंट को बता दें, तो बहुत अच्छा उसके लिए रहता है। कहीं उसको रिफ़र करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, जब तक कि कोई बहुत ज़्यादा सीरियस केस ना आ जाए, इमरजेंसी ही क्यों ना आ जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिएगा, एनालाइज कीजिएगा। आगे की वीडियोस में आपको बता ही दिया गया है। तो
ठीक है, फिर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन आज से रिलेटेड? कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास